हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का लेटेस्ट नोट्स 2025 के लिए पार्ट 4 तक आपका आ गया है, जिसको आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे। इस नोट्स का कंप्लीट आपको पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर कंप्लीट इसका पीडीएफ आपको रिविजन के लिए मिल जाता है, आंसर टिक करके। साथ ही साथ इसका फुल पीडीएफ भी मिल जाता है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से पीडीएफ को निकाल सको। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और ये हमारा जो है पॉलिटी का आपका 4th नंबर आपका क्लास होगा, जो अपडेटेड नोट्स अभी आपका प्रोवाइड किया गया है 2025 के लिए। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन यहाँ से आपका कंटिन्यू होगा। जैसा कि आप देखेंगे तो इस नोट्स की खास बात यह है, इसके जस्ट पहले आपके वन लाइनर फॉर्म में आपको सभी चीज़ें रिविजन के लिए टॉपिक वाइज आपका पॉइंट बाय पॉइंट आपका हाईलाइटेड आपको चीज़ें दिया गया है, जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चाहो तो आप इसको निकाल सकते हो, इसका आंसर शीट आपको मिल जाता है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से इसको कवर कर पाए। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है। बात हो रही है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। भारत का जो संविधान है ये आपका जो है अमेरिका के संविधान से ज़्यादातर आपका प्रभावित है, और भारत संविधान की प्रस्तावना में एक बार जो है आपका संशोधन आपका किया गया है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारत की संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ये आपका किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत की संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर दोस्तों बात करें तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है आपके प्रधानमंत्री थे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था या स्वीकृत किया था, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया था। ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में स्वीकृति कब किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को किया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि निम्नलिखित, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जितनी भी आपको क्लास प्रोवाइड किया जाए ये आप सिस्टमेटिक तरीका से पूरा एसआई का क्लास जो है आप बिल्कुल आसानी से अटेम्प्ट ले सकते हो, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप नए छात्र हैं और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का अगर आपको कंप्लीट अगर आपको सेकंड बैच चाहिए, या फिर अगर आपको जो है फुल आपको कंप्लीट आपका टेस्ट सीरीज हो, या टेस्ट सीरीज का आपको एनालिसिस क्लास हो, या फिर आपका होमवर्क सीरीज हो, ये कंप्लीट अभी चीज़ें आपको मात्र 99 में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, जिसमें कि सेकंड बैच आपको लेक्चर वाली क्लास आपको मिल जाता है, फुल आपको कंप्लीट ऑफिशियल आपको क्लास मिलेगा। साथ ही साथ इसमें आपका जो है कंप्लीट आपको नोट्स A to Z आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड किया जाता है। हालांकि नोट्स आपको फ्री में भी मिल जाता है। अगर आपको बैच चाहिए कंप्लीट, तो अभी से एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होती है, तो आप आराम से इसके अंतर्गत जुड़ सकते हो और आप कंप्लीट चीज़ों को आप क्लियर कर सकते हो, जिसका फी मात्र आपको 99 अभी देना है, क्योंकि इसका फिर फी आपका जो फी है ये आपका 199 आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो कि भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ पर किया गया है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये संविधान की प्रस्तावना में किया गया है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के उद्देशिका में समाजवादी व पंथ निरपेक्ष किस वर्ष संशोधित कर जोड़ा गया था। देखिए बात हो रही है कि समाजवादी और जो पंथ निरपेक्ष है ये कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये फ्रेंड्स आपका जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में आपका जोड़ा गया है। तो ध्यान रखेंगे 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। ऑप्शन आपका भी करेक्ट है। चलिए बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द को बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया है, और राष्ट्र की एकता शब्दों को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आपके 42वें संविधान संशोधन के तहत आपके किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित किया गया है या होता है।
तो देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा उद्देशिका। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा। तो देखिए हमारा सही आंसर है ये आपका जो है के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया था। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। एक संक्षिप्त परिचयनात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शन उद्देश्य सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है कहलाती है। तो इसे फ्रेंड्स आपका कहा जाता है प्रस्तावना। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक जो है आपका संक्षिप्त परिचयनात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शन उद्देश्य सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करता है, इसे प्रस्तावना कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। और प्रस्तावना से देखिए रिलेटेड क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा भाग इसके निर्माताओं की भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है आपका ऑलरेडी पूछा गया है, संविधान का कौन सा भाग इसके निर्माताओं और भावनाओं को आदर्श को दर्शाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। भारतीय संविधान स्वीकृत है आपका भारत की जनता के द्वारा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी का मानना था, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि किसके अनुसार संविधान जो है ये भारतीय जो है भारतीयों के अनुसार होगा। तो ये महात्मा गांधी का ऐसा स्टेटमेंट था कि जो भारत का संविधान है ये भारतीयों के अनुसार होगा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है कि भारत की संप्रभुता किसमें निहित है। भारत की जो संप्रभुता है ये आपका जो है भारत की जनता में निहित है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि भारत की जो संविधान है ये आपकी प्रारंभ होती है। ऑप्शन नंबर डी, हम भारत के लोक शब्द से। तो डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। अगर आर्टिकल की आप बात करेंगे तो आर्टिकल आपका 32 भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्देशिका। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है कि भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है। चलिए इसका आंसर बताइए आप सभी लोग, करेक्ट आंसर क्या है। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना में। फर्स्ट ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि जो भारतीय संविधान है इसकी प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोक शब्द से। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि है। भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि क्या है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है प्रस्तावना। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया है। तो देखिए प्रस्तावना में जोड़ा गया है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया है। ये बिहार एसआई और बिहार पुलिस कांस्टेबल दोनों में आपके प्रश्न आपके आए हुए हैं। तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। तो देखिए दोस्तों ये आपका किया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा 44वां नहीं होगा। प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द की संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द डैश का अर्थ राज्य के निर्वाचित प्रमुख से है। तो देखिए हमारा यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन आपका बी, गणराज्य। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। तो विशेष राज्य के जो है राज्य स्तर पर किसी प्रकार का भारत में धर्म को प्रधानता नहीं दी गई है। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य। इसमें देखिए किसी प्रकार का जो है धर्म का मतलब धर्म के आधार पर ना तो राज्य का गठन किया गया है
और ना ही तो राज्य के स्तर पर कोई धर्म है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर होगा डी करेक्ट होगा। किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम द्वारा किया जाता है। देखिए, अगर भारतीय संविधान संशोधन की अगर बात करें तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत दिया गया है। अगर हम बात करें कि भारतीय जो संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन ये किस संशोधन अधिनियम में किया गया है, या फिर बोल सकते हैं कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत हुआ था। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। एक जो है आपका प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के तहत। देखिए, रिपीट कर लीजिएगा ये, क्योंकि खास करके ये जो भी आप टॉपिक को कवर कर रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा एसआई के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी प्रश्न आपका रिपीट हुआ है और अपडेट किया गया है नोट्स। तो हम जो है पार्ट 4 तक आपको काफ़ी जल्दी खत्म करवा देंगे। उसके बाद रिवीजन पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप कंप्लीट इसको रिवीजन करिए। हालांकि डेली आपको रिवीजन पीडीएफ मिलता है, एक बार नहीं बल्कि आपको डेली मिलता है चीज़ें। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, और देखिए जो भी छात्र बैच के अंतर्गत एनरोल होना चाहते हैं तो आप सब लोग इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। बिहार एसआई के लिए बेहतर इंप्रूवमेंट आप कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको होमवर्क सीरीज भी कंप्लीट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है आंसर के साथ, ताकि आप डायरेक्टली इसको आप रिवीजन कर पाएँ। तो नंबर का स्क्रीनशॉट लेकर के आप कॉल या एसएमएस करके आप बात कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, तो हमारा सही आंसर है दोस्तों आपका 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में आपका जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। तो देखिए, हमारा सही आंसर हो जाएगा अखंडता, डी ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही जो है आपका भाव व्यक्त करता है, तो ऑप्शन आपका डी सही है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। धर्मनिरपेक्ष के राज्य के रूप में आपका वर्णित करता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कर लेना दोस्तों, क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आएगा, और बेहतर तैयारी करना है तो डेली आपको सारी चीज़ें आपको कवर करते चलना है, ऑटोमेटिकली आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएगा। इसका खास करके आप नोट्स ले लीजिएगा, इसका निकाल लीजिएगा, ताकि आप प्रॉपर तरीका से चीज़ों को रिवीजन कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अभी तक आपका एक बार संशोधित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। बताइए कौन है जो कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का सही वर्णन करता है या व्यक्त करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि राज्य में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य जो वर्णित करता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, संविधान की प्रस्तावना करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। भारत के संविधान में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था किया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था किया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे न्यायपालिका, कार्यपालिका और आपकी विधायिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था। भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज के रूप में वर्णित किया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इन्हीं के द्वारा आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो आपका पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। संविधान की प्रस्तावना में उदारवादी शब्द का प्रयुक्त नहीं हुआ है, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और संप्रभु का प्रयोग किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संशोधित किया जा सकता है। केवल अभी तक तो एक बार आपका संशोधन हुआ है
ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डैश के अनुसार संसद ने संविधान में संशोधन 42वां संवैधानिक संशोधन के तहत किया और जो है संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता को शामिल किया। तो देखिए फ्रेंड्स, याद रखना है कि जो आपका जो है पूछा जा रहा है कि जो प्रश्न हमारा कि जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है संविधान संशोधन में, यानी कि संविधान का जो संशोधन हुआ, यानी 42वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें पूछा जा रहा है कि जो है संविधान की उद्देशिका में यानी कि पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को शामिल किया गया। तो ये कौन सा आपका संविधान संशोधन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका 368। क्योंकि संविधान संशोधन आपको पूछा गया है तो निश्चित रूप से आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका 368, क्योंकि 368 के तहत ही भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत के बारे में सही कथन का चयन करें। सभी ऑप्शन को बारी बारी से पढ़िए। आपका पहला है कि भारत एक दिया गया ईश्वरीय देश है, तो ऐसा बिल्कुल भी कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। अगला है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन अगर आपने बी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो इन्हें यह अधिकार प्राप्त है कि अपनी इच्छा अनुसार जो है धर्म के अनुसरण का अधिकार, यानी आप किसी भी धर्म को आप मान सकते हो या किसी भी धर्म में आप कन्वर्ट हो सकते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन देखिए यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है ये किस क्रांति से प्रेरित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा लोक कल्याण जो है भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं है। उद्देशिका में आपका पंथ निरपेक्ष आपका आ जाएगा, समाजवादी और आपका जो है प्रभुता संपन्न आपका आ जाएगा, लेकिन देखिए लोक कल्याण नहीं है। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती विवाद, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और यहाँ से आपका देखिए नेक्स्ट आपका टॉपिक कंटिन्यू होता है, यानी कि आपका जो सेशन आपका कंटिन्यू हो रहा है ये दोस्तों आपका हो रहा है लेवल 2। इसमें शायद कि क्वेश्चन आपका कट गया है। देखिए इसमें जो है ना आपका पहला और आपका इसमें देखिए पहला और दूसरा क्वेश्चन आपका कट गया है। इसको देखिए नेक्स्ट सेशन में हम आपको मैनेज करा देंगे। तो यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन को आप यहाँ पर स्किप कर लीजिए, या तो वीडियो के लास्ट में हम आपको जो है अभी तुरंत आपको कवर करा देंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ से आप कवर करिए और जैसे ही सेशन आपका एंड होगा यानी कि लास्ट में हम आपको कवर कराएंगे दो क्वेश्चन। यहाँ से आपका स्किप हो गया है तो इसके लिए आप लोग जो है हतोत्साहित ना हो, इसको लास्ट में हम जो है आपको कवर कराएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या की गई है। तो देखिए फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं जो आपका भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो बताइए आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर जो हमारा प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय और देखिए स्वतंत्रता, समानता और आपका भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा आपके पहले क्रम में आपके आएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर आपका आएगा, पहले आपका आएगा तीसरा, फिर आपका पांचवा, फिर आपका दूसरा, फिर आपका फर्स्ट वाला आ जाएगा। तो इसको आप देख लीजिएगा, आपका पहला ऑप्शन यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? बात हो रही है प्रस्तावना का, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द वर्ष 1950 में लागू संविधान का अंश जो है ये आपका नहीं था। इसके अलावा देखिए उक्त शब्द वर्ष 1977 के संविधान द्वारा जोड़ा गया था, संशोधन द्वारा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। और इसके अलावा अगर यहाँ पर देखेंगे तो उक्त जो आपका शब्द है वर्ष 1985 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया था प्रस्तावना के बारे में। उस जो आपका उक्त शब्द है संविधान की प्रस्तावना का अंग नहीं है। तो ये सभी फैक्ट आपका करेक्ट है। तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। देखिए लेवल 2 को आप आराम से कवर कीजिएगा, इसमें आपको काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा यानी कि जो है प्रस्तावना में जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या क्या है जो कि प्रस्तावना में आपका जोड़ा गया था?
तो यहाँ पर देखिए आपका पहला हो जाएगा समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था। देखिए ग्राम स्वराज नहीं जुड़ा था। इसके अलावा पंथ निरपेक्ष आपका जुड़ा था। संप्रभु जो है आपका प्रभुत्व संपन्न, ये फ्रेंड्स आपका नहीं जुड़ा था। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट होगा 1 और 3 आपका केवल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया गया है। चलिए बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से वे कौन दो शब्द हैं, यानी कि वह कौन सा दो शब्द है जिसका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। 42वां संविधान संशोधन के तहत उद्देशिका में कौन सा दो शब्द है ऑप्शन में आपका जो कि ऐड हुआ है, तो आपका समाजवादी और आपका धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत के संविधान के आमुख लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो बताइए आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या है। अधोलिखित कूट में से आपको सही उत्तर बताना है। तो आपका देखिए यहाँ पर हो जाएगा पहला सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, बिल्कुल राइट है। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो बिल्कुल करेक्ट है। अवसर की समानता, सही है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये तीनों चारों आपको करेक्ट दिया गया है। तो उपर्युक्त में से आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। देखिए सभी नागरिकों को किस प्रकार की राइट होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत पूछा जा रहा है कि जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, सार्वभौमिकता का सिद्धांत। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से पूछा है कि सही क्रम क्या है। ये बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। आप इसका आंसर करिए, राइट आंसर आपका क्या है। अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो बिल्कुल आपको जो है ये चीज़ आपको पता होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित का सही क्रम क्या है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये आपका जो है आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और आपका लोकतंत्रात्मक। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि एसआई और कांस्टेबल आपका दोनों में पूछा है, तो कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट है आपका ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था। तो देखिए दोस्तों आपका धर्मनिरपेक्ष दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल जोड़ा गया था। इसके अलावा समाजवादी को जोड़ा गया था, एकता और अखंडता को जोड़ा था, गुट निरपेक्ष आपका नहीं था। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। तो आपका राइट आंसर है कि अधिक संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 26 जो है 11/1950 को सही संवैधानिक जो है आपका वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। तो देखिए आपका हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा अखंडता सम्मिलित नहीं था, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है। तो देखिए हमारा यहाँ पर जो है एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि जो आपका निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है। तो देखिए उद्देशिका संविधान का भाग है, ये आपको पूछा जा रहा है कौन सी धारणा के तहत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के तहत। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। दिया गया है ध्वज, राजधानी, संप्रभुता और शासनाध्यक्ष। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा संप्रभुता। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, जो किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है। देखिए बात हो रही है कि स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका डी, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है, और ना ही तो ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। तो यहाँ पर अगर बात करें हम लोग कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सी चीज़ों का वर्णन नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए विचार की स्वतंत्रता दिया गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, इसके अलावा विश्वास की स्वतंत्रता दी गई है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। अब देखिए बिल्कुल आपसे बनने चाहिए क्वेश्चन, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ये आपका नहीं है। बाकी समाजवादी, आपका जो है प्रभुत्व संपन्न और जो है पंथ निरपेक्ष, ये सभी कहाँ पर है, तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा संघीय शब्द का, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि 24 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है, तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। 24 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द जो है आपका सम्मिलित नहीं है, तो हमारा देखिए पहला दिया गया है समाजवादी, सम्मिलित नहीं है, पंथ निरपेक्ष सम्मिलित नहीं है, अखंडता सम्मिलित नहीं है, केवल गणराज्य है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला, 1, 2, 3 आपका सम्मिलित नहीं है। चलिए बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कथन सही दिया गया है, आंसर लगाइए आप लोग, करेक्ट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, सामाजिक समानता भारतीय संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, तो ये देखिए आपका जो है बिल्कुल गलत है। अगला है कि देश में सामाजिक जनता पहले से ही विद्यमान थे, जो आपका गलत होगा, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, ऑप्शन नंबर केवल आपका फ्रेंड्स सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है, किसी व्यक्ति की गरिमा को बंधुता सुनिश्चित करता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, तो हमारा देखिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह लागू नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, तो यह लागू नहीं किया जा सकता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, ये जो है आपके उच्च न्यायालय के द्वारा सर्वप्रथम घोषित किया गया, बताइए राइट आंसर आपका क्या है, किस वाद में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका बेरुवारी विवाद जो है आपका वाद में सर्वप्रथम घोषित किया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि जो आपके उद्देशिका है ये संविधान का भाग नहीं है, तो आपका पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है, तो देखिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका डी, प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है, तो ये बिल्कुल हमारा यहाँ पर रॉन्ग दिया गया है, क्योंकि प्रस्तावना में केवल अभी तक 1 बार संशोधन किया गया है, जो केशवानंद भारती विवाद में इन चीज़ों का डिसीजन आपका लिया गया था कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तो डी ऑप्शन आपके यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत एक डैश एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, तो हमारा एग्जैक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, संप्रभुता, ध्यान में रखेंगे, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित जो है ये आपका नहीं किया गया था, तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता सम्मिलित आपका नहीं किया गया था। बढ़ेंगे अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में किसका उल्लेख नहीं है, तो राजनीतिक समानता का उल्लेख नहीं है। देखिए व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की जो है अखंडता और प्रतिष्ठा का समानता, ये सभी फ्रेंड्स आपका दिया गया है, तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर, भारतीय जो है मूल संविधान के अनुसार भारत एक है, भारत क्या है फ्रेंड्स, तो भारत एक प्रकार का जो है संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक और गणराज्य है, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। भारत किस प्रकार का है, तो ध्यान में रखेंगे आपका प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, फर्स्ट ऑप्शन आपके करेक्ट है। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक से पूछा जा रहा है कि एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है, क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। क्वेश्चन पूछा है कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है, तो आपका राइट आंसर है उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से है, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सही नहीं दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर आपका पहला है कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द प्रारंभ में भारतीय संविधान का अंश नहीं था, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पूछा है कि कौन सा कथन आपका गलत है। अब देखिए अगला है कि उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है, जो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। उद्देशिका पूछा है कि न्यायालय में परिवर्तनीय है, तो ये आपका बिल्कुल आपका
गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गणराज्य का संबंध जनता से है जो कि संविधान के अधीन सभी प्रकार का अधिकार का स्रोत है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो केवल यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए जो क्वेश्चन आपका छूटा था शुरू वाला उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। इससे पहले इन्फॉर्मेशन कि जो भी छात्र ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी का बैच चाहते हैं इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं या टेलीग्राम पे आप लोग जो है जुड़ जाएं। ठीक है, तो आप नंबर को नोट डाउन कर लेंगे 705051 है ये वाला आपका 513705 पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी लेकर के आप कंप्लीट इसमें चीज़ों को आप समझ सकते हो, जो कि कंप्लीट आपको लेक्चर वाली क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा जो आपका कंप्लीट नोट्स है, मटेरियल्स है, आपका होमवर्क सीरीज है A to Z आपको एक गाइडलाइंस के तहत प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आप बेहतर तरीका से इंप्रूवमेंट आप कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप इस पर कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी लेंगे। चलिए जो क्वेश्चन आपका छूटा हुआ है इसको हम लोग कवर करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका लेवल 2 का जो आपका पहला प्रश्न आपका छूटा हुआ था इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए पूछा गया था आपका कि जो भारत का संविधान है ये किस प्रकार का है। तो देखिए जो भारत का संविधान है आपका दोस्तों ये आपका लिखित संविधान है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो भारत का संविधान है ये किस प्रकार का संविधान है, तो ये आपका लिखित संविधान है। तो यहाँ पर देखिए आपका संघीय संविधान है और इसके अलावा जो है आपका एकात्मक संविधान है और भारतीय संविधान जो है ये आपका लिखित संविधान है। ठीक है, और देखिए परंपराओं पर आधारित तो ये आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा आपका करेक्ट दिया गया है, तो ये आपका देखिए लिखित संविधान, संघीय है और ये आपका एकात्मक है, तो तीनों आपका करेक्ट होना चाहिए जो कि ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया है। तो वैसे ऑप्शन में जो बिहार एसआई ने ऑप्शन इसको माना है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। केवल आपको संघीय और आपको एकात्मक लगाना है, तो ऑप्शन नंबर अगर आपने यहाँ पर बी दिया है तो बिल्कुल आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान के बृहत होने का कारण क्या है। भारतीय संविधान के बृहत होने का कारण क्या है, तो पहला है कि इसमें अनेक संविधान के अनुभव समाविष्ट किया गया है, इसमें विस्तृत शासकीय प्रावधान है, यह एक बड़े देशों के शासन से संबंधित है, यह जो है संघ तथा राज्यों का संविधान है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिया गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्ट आंसर होगा केवल आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इनमें अनेक संविधानों के अनुभव आपका समाविष्ट है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हो। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली नेक्स्ट क्लास का आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले, क्योंकि बिहार एसआई का वैकेंसी काफ़ी जल्दी आपके आ रहे हैं 2025 के लिए, और इसका एग्जाम जो है फाइनली आपका और ज्वाइनिंग तक आपका सिलेक्शन तक प्रोसेस जो है ये बिहार विधानसभा चुनाव पहले आपका कंप्लीट कराए जाएंगे। ऐसा दोस्तों आपको चीज़ें अभी आ रही है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।